श्री गणेशाय नमः। चलिए, भगवान शिव का नारद जी के द्वारा और देवताओं को निमंत्रण दिलाना और सबका आगमन और शिव का मंगलाचार और ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। शादी की तैयारियां हो चुकी है, निमंत्रण जा चुके हैं, चारों दिशाओं में निमंत्रण जा चुके हैं। सभी देवता गण देव और सभी पर्वतराज सब जगह चारों दसों दिशाओं में निमंत्रण बढ़ चुके हैं। तो नारद जी विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधान आपको नमस्कार करते हुए आपके मुंह से यह अद्भुत कथा सुनने को हमें मिल रही है। मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया और परमात्मा शंकर की दिव्य कथा सुनाइए। तुम बड़े बुद्धिमान हो। भगवान शंकर की ये उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने क्या किया। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़ा हर्ष और अनुभव कर रहे थे और हंसने लगे। उन भगवान ने उसे लाने वालों को भी सम्मान दिया। तत्पश्चात उसे बाँचकर विधिपूर्वक स्वीकार भी किया। हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों का आदर सम्मान के साथ विदा भी किया। उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। ऋषि जो सप्त ऋषि थे उनके लिए धन्यवाद किया। अतः मैंने विवाह को स्वीकार कर लिया है। आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। उनको न्योता दे दिया गया। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर परिक्रमा करके और परम सौभाग्य और सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य को प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से ही जो तुमने दिशा दिखाई थी पार्वती को, उन्होंने उसी से भारी तपस्या की और संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वर दिया कि मैं तुम्हें पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। उनके माता पिता के घर जाकर विवाह की बात की है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। यह अवसर लौकिक रीति के आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा। तुम विष्णु आदि सब देवताओं और मुनियों और सिद्धों को, अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों के साथ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर सबको निमंत्रण दे दिया और शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनकी सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण करते हुए पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सादर सा आनंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र और लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान साथ खूब सज धज कर आई। सबके सब उत्सव मना रहे थे। मुनि, नाग, सिद्धि, देवता, अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवताओं का आदि का पृथक पृथक और सहर्ष स्वागत सत्कार किया। कैलाश पर्वत पर तो बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। अब विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु के वैवाहिक जीवन की यात्रा कर रहे कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे, शिव की सेवा मानने लगे और सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी।
परमेश्वर शिव का स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। कानों तक आभूषणों के रूप में जो सर्प बताए गए वे नाना प्रकार के रत्नों से 2 कुंडल बन गए और अनन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वो चंदन आदि का अंगराग बन गया। जो गज चर्म परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना भी कठिन हो रहा है। वे तो साक्षात ईश्वर थे ही। उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और उत्सव मनाते हुए बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए तैयार हैं और चलिए हम लोगों के साथ और हम पर कृपा कीजिए। भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। शरणागत वत्सल देव, प्रभु आप अपने भक्त जनों के कार्य सिद्ध करने वाले, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याण करो शंभु, आप ग्रह सुयोक्त विधि के अनुसार से गिरिजा कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने के लिए वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु का ऐसे कहने पर लोक आचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए और उन्होंने सारा अभ्यौतिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। वहाँ मुनि को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न किए और उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, ग्रीव, कनव, बृहस्पति, शक्ति, जमदगिनी, पराशर, मार्कंडेय, शिवलापाक, अरुणपाल, सभी ऋषि मुनि, सभी शिष्यों सहित व्यास और ये बहुत से ऋषि और जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक अभ्युदिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से व्यवहारिक मंगलाचार करके यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों और तथा समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से भगवान शिव बहुत संतुष्ट हो रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों के आगे उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सा आनंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत उत्सव मनाया और बाजे गाजे के साथ में बिहाने के लिए निकल पड़े माता पार्वती को लेने के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।